पर चलने वाले, संत रैदास की विचारधारा, संत नानक की विचारधारा, संत कबीर की विचारधारा पर चलने वाले तमाम साथियों को मेरी ओर से जय भीम। मैं आपका भाई विनय रतन सिंह, राष्ट्राध्यक्ष भीम आर्मी, या मैं ये कहूँ कि भीम आर्मी के जन्म होने से पहले ही अगर मैं इसका कोई सदस्य है तो वो आदमी वही है। आज वो सब बातें जो मैं शायद नहीं करना चाहता था, हो सकता है कि वो कल बातें मेरे पतन का कारण बने, हो सकता है वो बातें कल मेरे पतन क्या हो सकता है, हत्याओं का भी कारण बने, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप इस लाइव को शेयर करें, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इस लाइव को लाइक करें, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इस पर कमेंट करें, कुछ ना करें। मैंने दलित पैंथर पढ़ा, उसके पतन के कारण पड़े। मैंने थोड़ा थोड़ा आरपीआई दलित पैंथर के माध्यम से आरपीआई का भी पढ़ा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। मैंने बसपा की भी स्थिति देखी। अब मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी भी आज जो है वो इस विनय रतन के नाम की जो रीढ़ की हड्डी है, ऐसे शायद वो जो दलित पैंथर के लोगों के साथ हुआ, वो शायद आरपीआई के जो स्तंभ थे उनके साथ हुआ, जो क्या बसपा के जो स्तंभ थे उनके साथ हुआ, ऐसा ही शायद चाहते हैं। मुझे महसूस होता है कि वो भूल गए। 21 जुलाई सन 2015 जब भीम आर्मी की स्थापना हुई, उससे पहले कुछ महीने का हमारा साथ था। उन्होंने यार कुछ करना चाहिए, उनसे कहा हम कुछ कर तो देंगे, क्योंकि गांव में हमने एक संगठन बनाया था। इस गांव का मैं रहने वाला हूँ, और लगभग 3 महीने वो चला रहा है। वो इतनी मजबूती से चलाया, जो लोग पढ़ नहीं रहे थे उनका एडमिशन करा दिए थे, जो लोग नशा करते थे वो सड़क पर देख कर बीड़ी नहीं पी रहे थे बच्चों को, इतना मजबूत संगठन किया। तो हमने मैंने चंद्रशेखर भाई को कहा था, मेरा भाई मैं तो इस काम को कर दूँगा, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम कल छोड़कर भाग जाओ। उन्होंने वादा किया, कहने के लिए ऐसा नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद जी साथ आज भूले हुए हैं कि एक कार्यक्रम था बिहारीगढ़ में, जब हमारे तमाम साथी, जो हमारे सीनियर साथी थे, कमल भाई में और साथियों जुड़े नहीं थे, उस कार्यक्रम में हम गए। वहाँ आपको ही संस्थापक कहा गया, आपको राष्ट्राध्यक्ष कहा गया। तो मैंने नाराजगी बुझाई की थी। मैंने कहा यार तुम ही संस्थापक बनोगे, तुम राष्ट्राध्यक्ष बनोगे। अब आपने मुझे हंस के जवाब दी, जैसा कहना भाई ठीक है, कहते उन्होंने समझ चलो ठीक है। एक रैली हमने निकाली थी जो शुरू होते हुए बरौली वगैरह की तरफ घूम के आई थी। चंद्रशेखर भाई शायद आपको याद भी नहीं होगा, उस रैली में कितने लोगों के तेल गाड़ी मोटरसाइकिल का तेल खत्म हुआ था आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें नेतृत्व करने में मुझसे आगे थे और मैं व्यवस्था में सबके साथ था। जब भी हमारे साथ ज्यादा लोग नहीं जुड़े थे, उस समय हमारे साथ भेंट विधानसभा के लोग जो है जुड़े हुए थे, जिसमें वंचित भाई भी नहीं थे। खासतौर से फतेहपुर के लोग थे और नवादा के लोग थे और उठाखेड़ा के लोग थे और इधर चौंपुर वगैरह के लोग थे। वो भी शायद आप भूल गए होंगे। मुझे आज भी याद है कि 3 बाइकों का तेल खत्म हो गया था। आप सबसे आगे नेतृत्व में लगभग 1.5-2-3 किलोमीटर की वो होती मैं व्यवस्था में 3 बाइकों को तेल खत्म हुआ था। मैंने सही सर याद है, मैंने अपनी मोटरसाइकिल से साइन बाइक मेरे पास थी, मैंने उसका तेल निकाल कर दिया था। आज आपको सब चीजें शायद याद ना हो। बहुत लंबी बात करूंगा तो बहुत लंबा चल जाऊंगा। संगठन बना, तैयार हुआ, कुछ लोगों ने आपका विरोध किया, कुछ ने मेरा विरोध किया, धीरे धीरे चलते रहे, सब कुछ हुआ। दागनेट से मार के बोर्ड को लेकर कांड हुआ, आपको पुलिस उठा के ले गई, मुझे आगे आगे राजपूत समाज के लोगों को पीटा और तमाम साथियों को जो कुछ भी हुआ। आप जेल जाते जाते बचे। मैं जो भी उस समय मेरी बुद्धि जितनी थी मैं उतना कर सका। कहने में मैं आपको उस समय छुटाने में कामयाब रहा अपनी रणनीति के तहत, और इसमें कहने में कोई गुरेज भी नहीं है।
उसके बाद मामला चला, सब भी बुरी घटना घटित हुई, सब भी बुरी घटना घटित हुई। तो मुझे आज भी याद है, आप जो है फतेहपुर जो मेरा गांव पड़ता है, क्योंकि फतेहपुर के लोगों ने सबसे ज़्यादा आपका साथ दिया। वहाँ से आपके साथ 17,000 रुपये इकट्ठे करके मेरे हाथ में दिए। मुझे कहा कि जाने हुए मेरा जेल जाना तय है, और सबकी जमा तो ये मेरा तेरे कंधों पर है। मैं आपको ये भी बता दूं कि भीमवार में जो ना 70% हिस्सेदारी है मेरे की। आप और तमाम साथी 30% हिस्सेदारी में हो। ये बताऊंगा क्यों। सिर्फ भीम आर्मी को बढ़ा देना, आगे को चला करके नाम रख देना, इसे हिस्सेदारी नहीं कहते। प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखना, बढ़ाना। 17 की घटना के बाद जब आप जेल गए, आपका जेल का जो 16 महीने का सफर रहा ना, वो सुखमय रहा होगा। लेकिन मेरा जो 14.5 महीने का सफर रहा है जेल के बाद, यहाँ से लेकर बंगाल तक पैसेंजर डिब्बे में सफर करके जाना, बिहार के चक्कर लगाना, और आपके नाम को ले जाना, यहाँ से दिल्ली से लेकर जाना, और जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपके नाम का भाषण देना कि हमारे साथ ये गलत हुआ है। जितने अम्बेडकरवादी, गांधीवादी, मार्क्सवादी थे, सबको ये कहना कि मुझे नेता अपना सलामत चाहिए, आप कुछ ना करो, तो उसके विषय में लिखो, और यहाँ से लेकर विदेश तक की पत्रिकाओं में तेरे नाम को लिखवाना। ये मैंने किया। इस बीच में मैं किसी आदमी को श्रेय लेता हूँ। जब तुम जेल में थे, ये जानकारी मिली कि तुम्हारी हत्या की साजिश चल रही है, सबसे बड़ा श्रेय मेरा एक आदमी को जाता है, संजीव माथुर को, जो हमारे बीच नहीं है। उसने मुझे कहा कि मैंने, अगर तुझे अपने साथी को जिंदा रखना है, एक ही तरीका है, संगठन निर्माण, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो संगठन निर्माण कर, संगठन निर्माण करेगा तो सब चीजें उचित रहेगी। बंगाल गया, मैं तेलंगाना गया, मेरे आज भी याद है, एक बच्चा मेरे साथ रहता है, 7 दिन में लगातार नहीं सोया। जब मैं तेलंगाना, आंध्रा और केरल जो है ना, केरल के जगह पर था, संगठन रहा। सब चीजें याद है, बार बार तेरे द्वारा अपमान करना भी मेरा मुझे याद है कि लगातार हर मौके पर तूने अपमान किया। जेल में जो साथी तेरे लिए जो घी लेकर जाता था, दूध लेकर जाता था, और तू जाके जेल में ये कहता था कि नहीं, विनोद जो है अपने नाम के लिए काम कर रहा है। कभी मैंने अपने नाम के लिए काम नहीं किया। कहा मुझे बहुत सारे लोगों ने, कहने कि तुझे अपने नाम के लिए काम करना चाहिए। आज मीडिया तेरी बात सुनती है, तेरी बात रखती है, और ये सब संजीव माथुर की वजह था, तेरी बात रखती है। तुझे अपने नाम के लिए काम करना चाहिए, ये राजनीति है, ये तुझको दफन कर दिया जा रहा है। तुम जाओ जाना, यही मैं आवाज मार के बुला लूंगा, ठीक है, तुम्हें दफन कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं। मेरे पिता पुलिस में थे, जब वो शुरू में काम करते थे, मुझे कहते थे भाई इसमें धोखा मत देना, साथ रहना। और जब वो घर से निकले तेरे साथ चलता था, तो तेरे साथ जा रहा, तो कहते सफेद शर्ट पहने, सफेद शर्ट पहने जा रहा। मेरे पापा मुझे कहते थे। मेरे पिता ने कभी इसको धोखा नहीं दिया, कभी नहीं दिया। बहुत सारे लोगों ने उनकी पुलिस में वोटिंग करते थे, और पुलिस लाइन में मैं उनके साथ रहा हूँ। हर आदमी से कहता था यार कैसा मिले, धोखा नहीं देता। उसने मुझे भी यही सिखाया कि कैसी भी परिस्थिति हो, कितना नुकसान फायदा तो ना हो, कभी धोखा नहीं देता। 17 में जेल गया। जेल जाने के बाद मैंने अपनी बखूबी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई, जो मैं उठा सकता था। पूरे देश में 2 नंबर संगठन खड़ा किया। आज भी एक संगठन है कबीर कला मंच। जब पहली बार मुंबई गया था, उस साथी का नाम मेरे माइंड से निकल गया। उसने मुझे मुंबई की गलियों में घुमाया, धारावी हो, मतलब मुंबई की नानी कितनी गलियों में पैदल घुमा। तो बंगाल गया, बिहार में मैंने कितनी बार जो है पैसेंजर डिब्बे में गया। आज भी हिमांशु वाल्मीकि जो दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष है, कुछ भी अपने
किया हो, लेकिन उससे मुझे आज भी याद है कि मैं जब घर 24 पे जाता था 40-50 रोटी अपनी बांधता था। 40-50 रोटी मैंने बांधी और रोटी बांधने के बाद मैं जो हूँ उनको अपने बैग में शिफ्ट, और मैंने खाई नहीं, कोई 50 बार मैंने काम किया है, रविंदर ये काम मैंने किया भाई, यही लाई वही कट जाएगा, कोई फायदा नहीं। 50-50 रोटी बांधने में लेकर जाता था। धुन सिर्फ एक ही थी कि सन से हटा दो, कैसे सेफ रखा जाए। और जो मैं कर सकता था, मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने बहुत बड़े तीर मार दिए थे कि हाँ, उस दौरान मुझे कई ऑफर ऐसे जरूर मिले थे कि मैं चाहता तो अपनी पारिवारिक स्थिति मजबूत कर देता, लेकिन मैंने कभी पैसे को टच किया नहीं, कभी भी नहीं हाथ लगाया। मैं तेरा आसानी मानता हूँ कि दिल्ली में कार्यक्रम था और वहाँ चंदा इकट्ठा हुआ, सबकी छुट्टी ली, मेरी पत्नी बच्चा होने वाला था और मेरे घर में मेरी व्यवस्था नहीं थी क्योंकि मैं फरारी में था। तो आपके उत्तराखंड वाले साथी जो हैं, मैंने उन्हें कहा, मैंने वही पैसे इकट्ठे थे, मुझे कहा दिल्ली के ना, इनमें से कुछ पैसे अपने खर्चे के लिए रख लो। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा रोटी तुम दे हो, हमारे तुम में पैसे क्या करो, सभी चला जाएगा या फिर और सब कुछ पास चला जाएगा जो 5 में बंद है। लेकिन मैंने साथ जुड़ा, मैंने मेरी पत्नी का बच्चा होने वाला है, मेरी बेटी से मेरे दूसरे नंबर का बच्चा है होने वाला है, और मेरी पत्नी की स्थिति जो है बहुत क्रिटिकल रहती है, मतलब उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, वो सीजन की डिलीवरी होती है, एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन एक अलग से डिलीवरी होती है, वो मैं शायद डिफाइन नहीं कर सकता, वो डॉक्टर होती है उसको बता सकता है। मैंने कहा ऐसी सी बात है, और मैं तो वैसे भी इस बार मना कर देगा, मैं चंद्रशेखर से पूछूँ जब कोई रुपये की मदद करूँगा करूँगा। मैंने कहा तुम्हारे पास पैसे भिजवाए और वो ये एहसान तुम्हारा है कि तुमने जैसे तुम्हें पता लगा, तुमने कहा नहीं, बच्चे का सेफ रहना जरूरी है। अब तुम जेल में थे भाई, माँ बाप से भी मिल पा रहे थे, पिता तो नहीं थे लेकिन अपनी माँ से मिल पा रहे थे, जो हमारी भाभी हैं, पहले आप गर्लफ्रेंड थी, आप उनसे मिल पा रहे थे और सब साथी से मिल पा रहे थे, लेकिन फरारी में था जिसका खतरा था, तो जो लोग पिछले गए उनका खतरा था। फोन के माध्यम से कोई बात नहीं हो पाती थी। 3 महीने बाद मैं अपने बेटे की शक्ल देख पाया था, वो भी कहाँ रुड़की में, मुझे पता लगा उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, ये पता नहीं वो बच्चा का नहीं हो जाएगा, तो फिर मैं रिस्क लेकर बारिश में, बरसात के दिन थे, वहाँ आया। मेरे को खूब याद है कि मैं रात के समय लगभग 8 या 9 बजे रुड़की हॉस्पिटल में घुसा था और सुबह 5 बजे वहाँ से निकल गया था, चला गया। मैंने चंद्रशेखर भाई तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं है। मैंने कहा बीमार में 70% हिस्सेदारी में मैंने पूरी ताकत लगाकर पूरे देश में बीमार में पड़ा गया, यहाँ से बंगाल तक, यहाँ से केरल तक, कर्नाटक तक, पूरी ताकत लगा पाई और कभी अपने नाम को आगे नहीं रखा। मैंने हमेशा अगर तुम्हारे साथ में चलूँ तो मैं एक कदम पीछे रखता हूँ कि कल तुम्हें ये ना महसूस हो कि विनय भाई मुझसे आगे बढ़ जाना चाहते हैं। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे 17 का चुनाव था और हजी बार फतेहपुर में के यहाँ आया था, तो मैंने उससे 4 बात कर ली थी, आपने मुझे कहा कहना भाई तू सारी बात कर रहे तो मैं क्या करूँगा। मेरे को खूब याद है, जेल से आप छूटे, आपने मुझे तुम्हारा भाई कहा, कहने भाई मुझे पहले नेता बनाओ, मुझे खड़ा करो, मैं खड़ा हुआ तो चीज़ें खड़ी हुई। मैं आज ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप जेल से छूटे तो मेरे वो भी याद है क्या पंजाब भाई आपने मुझे फोन करके दिल्ली बुलाया, मैं बैग लेके दिल्ली रोडवेज बस से गया और दिल्ली से मैं अपना बैग लेकर वापस आया। क्योंकि पंजाब जाने से पहले दिल्ली को साथी ने आपको ज्ञान दिया, इसे कहाँ लेके जाएगा, इसे लेके जाएगा तो तेरी राजनीति का क्या होगा, हो सकता है ऐसा, मैं गलती हो सकता हूँ। उसके बाद मंच से लड़ने शुरू हुए, मंच से लड़ने शुरू हुए। मैं बिहार गया था, मेरे जेल से छूटने के बाद बिहार के 50 गाँव में मैंने मीटिंग की, चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं। वहाँ मीटिंग करने के बाद वो मंच छोड़कर मैं चला, मैं मंच में नहीं चढ़ा। उसके बाद मैं झारखंड गया, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश के लेवल क्षेत्र में गया। तुम मंच पर खड़े कैसे, उससे कुछ नहीं। इस दौरान हमारे खुद के साथी ने, बहुत सारे साथी ने विरोध किया, तुम्हारा भी विरोध किया, मेरा भी विरोध किया, खूब विरोध हुआ, लेकिन मैं अपनी बातों से फिरा नहीं। तो मुझे मेरे पिता की बात भी याद थी, जिसने मुझे कहा था कि किसी को धोखा मत देना,
नुकसान खा लेना धोखा मत देना। हर मंच पर यार चंद्रशेखर भाई तुमने अपमान किया, हर मंच पर। मेरे याद है मध्य प्रदेश का वो मंच, जहाँ जिन लोगों को तुमने प्रभारी बनाया था, कि मैं जब उस मंच पर गया तो तुम जब मंच पर चढ़े तो तुमने सबसे पहले आकर उस मंच पर 10 लोगों के सामने जो कह सकते थे तो कहा। मैंने तुमको कहा भाई तुम मुझे कह देता, मैं यहाँ ना था, मैं चले जाता वापस। मेरे वो भी आते जब भीम आदमी का आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस मनाया, मैंने तुमको कहा कि मैंने भाई कि एक जो है आयोग कमेटी बनाओ जिससे कि सिस्टम सही क्रिएट हो। आपने बनाई नहीं बनाई मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन भी आकर आपने मंच पर जो ना भला बुरा मुझे कहा, खूब कहा, शांत रहा। मेरे नहीं याद कि कोई ऐसा मंच रहा हो। हाँ मेरे ये तो याद है, मैंने तुम्हें एक दिन कहा था, मैंने कहा जो मंच मैंने सजाए हैं, जो मंच मैंने लगाए हैं, मेरा मतलब ये है कि इस सारे कारवां को जो मैंने खड़ा किया, जानता हूँ कि कितनी पैसेंजर ट्रेनों में घुमा, कितने डिब्बों में घुमा, कितने लैट्रिन के गटर के सामने में पड़ के गया। बंगाल के साथी उस समय गवाह है कि मुझे एसी के डिब्बे में ढूंढे थे, मैं पैसेंजर डिब्बे से बाहर निकला था। एक साथी और गवाह है, विजय को तुम जानते होंगे, आज वो अपना काम कर रहा है, कि हम गाजीपुर गए, ट्रेन छूट गई, पैसे इतने नहीं थे, तो वो और मैं दोनों पैसेंजर डिब्बे में बैठ के गए, और मैं उसे कह रहा, मैंने कहा यार टीटी न पकड़ दे तो क्या होगा, कह रहा था कि ये जो हमारे पास टिकट है ये उसे दिखा दे। ऐसे ना जाने कितनी घटना है, कितनी सुनाऊं, क्या बखान करूं उन पर। ये जो मेरा जो दुख है ना, मैं सिर्फ ये प्रदर्शित कर रहा हूँ, मुझे तेरे स्तर को घेरने का कोई मतलब नहीं है। तेरा स्तर बढ़ चढ़ा है, वो झूला होता है ना, एक झूला देखा होगा, जो झूला घूमता है उसमें लगता है, तो झूला नीचे से शुरू होता है, और वो झूला जो है ना 45 डिग्री 60 डिग्री कोण में चला गया है। अब अगर हम उसे उचक के पकड़े भी ले तो मुझे ये अंदाजा हो गया कि तुम लात मारोगे तो हमें नीचे ही गिरना पड़ेगा, हम उसको खड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो हमने खड़े होने की मंशा भी छोड़ दी, हमने तुमसे उम्मीद ही छोड़ दी। लेकिन दुख सिर्फ एक बात कहा, तुमने सारे मंचों को अपमान किया, सब कुछ किया। तुम गधे को, घोड़े को, कुत्ते को अपने साथ खड़ा करके रख सकते हो। मैंने एक बार तुम्हें कहा था, मैंने कहा यार जो मंच सज रहे हैं इनका मेरा भी मन करता है कि उन पर खड़ा हो, मेरा भी मन करता है लोगों को पता लगे कि 7 मिनट की मेहनत की। एक बार बात तुमने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू हुई, मेरी समझ में बात नहीं, मुझे सुबह अंदाजा हो गया था कि मैं इस यात्रा में जाऊंगा और फिर बेइज्जती होगी। फिर चंद्रशेखर को उसने दिमाग लगा ये आदमी कैसा आया, लेकिन ये समझ में नहीं आया, चलो तुम मुझे अलग से कुछ कह लेते, कान कहते हैं पब्लिक के सामने तुम धक्के दे रहे हो। मैंने तुम्हें कमरे में बिठा के बात कही बार, क्या अगर तुझे मुझसे कोई राजनीति वो रखता है कि तुझे राजनीति तुझे कोई नुकसान तो मुझे बता, मैं सारे काम को छोड़कर अपने घर बैठ जाऊंगा। मेरा बाप, मेरा दादा मुझे किसी की जमीन देकर गए, जब 10 बीघे मेरे हिस्से में आती है, मैं अपने बच्चों को भरण पोषण कर दूंगा। लेकिन मैंने बोला मुझे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। तुमने 4 तारीख में मुझे एहसास कराया कि जब आदमी आत्महत्या करता है तो उसका टेम्पर क्या होता है। मेरी समझ आती है चंद्रशेखर आजाद ये नहीं आया यार, तेरे लिए इतना किया, तेरा लोकसभा का चुनाव, तेरे चेहरे ने बड़ा अपमान किया, तुझे कहा बड़ी सी बात है, तूने मुझे कहा नहीं तुझे नहीं पता चुनाव क्या होता है। मैंने तुझे कहा कि चुनाव को मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता कि जमीन पर काम करके चीजों खड़ा कैसे करना है, जब तुझे खड़ा किया है ये मैं जानता हूँ समझ। लेकिन तेरे चेहरे ने अपमान किया, तूने एक बार पलट के ये नहीं देखा। संगठन पढ़े कोई आदमी तुझे कुछ कहता है तू फौरन मान जाता है, मेरी क्या गलती है। मैं 4 तारीख में बिजनौर के मंच पर था, मेरी गलती नहीं है। मैं यहाँ से गया था सिर्फ इसलिए कि उस दिन तू जो चुनाव जीता था, और कल लोग ये ना कहें कि भाई चुनाव जीता था मेरे तो उसी नहीं है। तेरे चुनाव जीतने में सबसे ज्यादा आंसू भी मेरे निकले थे। मैं वहां सबसे पहले मंच पर जाकर बैठ गया तो कोई नेता नहीं था, सब बाद में आकर बैठे वहां। कुछ ऐसे नहीं लगते जो मंच की व्यवस्था बिगाड़ रहे थे। मैंने उनको कहा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो,
ठीक, लेकिन वो तुम्हारे थोड़ा ज्यादा प्रिय है। और मैं वहां मन से उतरा भी सबसे बाद में, क्योंकि मुझे सुबह ऐसा एहसास हो गया था, मैंने कहा कुछ गलत होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ इस बात को कि मैं चल रहा हूँ, लोग मेरे लिए रिश्ता बना रहे हैं, लोग तेरे कान में जा कह रहे हैं कि विनय रतन भी तेरी की तरह लोग उसके लिए रिश्ता बना रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। अगर लोग मुझे जानते हैं, करोड़ लोग तुझे जानते हैं, तो 1 करोड़ में से 1,000 तो मुझे भी जानते होंगे ना। जहाँ सड़क पर जाकर मैंने धक्के खाए, और आज भी ऐसा नहीं है, आज भी तू मुझे कहे कि सारा काम धाम छोड़ अपने घर बैठ, ये सारी राजनीति मुझे अपने नाम लिखवानी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये लय वाले का कारण ये नहीं है कि वो मामला है तुझसे ना। जब मैंने तुझसे कमरे में बैठ के कई देर बार ये पूछा कि तुझे मुझसे कोई राजनीतिक द्वेष है तो मुझे बता, लोगों को ना बता। मैं सब चीजें जानता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, नहीं हूँ बिल्कुल। कब कब पतन हो रहा था, कब कब तुम दूसरे को क्या कहते हो, सब जानता हूँ। हमारी जो कमेटी के लोग हैं, एक अदना सा कल का अल्लू दल्लू पल्लू आया हुआ, वो ये तय करेगा विनय रतन का चित्र कहाँ लगेगा। जिस आदमी को तुझे बराबर में बैठाना चाहिए तुमने सबसे पीछे धकेल दिया। कभी मैंने सवाल किया? लेकिन यार उन कार्यकर्ताओं के बीच में अपमान करना बहुत ठीक है। कसम से कल 4 तारीख में आत्महत्या करने का मन था कि आत्महत्या कर दिया जाए, लेकिन फिर उन्हें मेरी बेटी का कहा। शब्द नहीं है कहने के लिए कि भाई तो अपमान क्यों करता है, ये समझ में नहीं आया। धक्के क्यों लिए तुमने, किस कारण से लिए? मैं तेरे पास भी नहीं आना चाहता था, मैं तेरे पास भी नहीं रहना चाहता। तेरे कान में किसने क्या कहा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तेरी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। तो राजनीति में आगे बढ़े से तुम्हारा आशीर्वाद बना रखे, कल इस विरासत से तू तेरे बच्चे संभाले, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। 1-8% इच्छा भी थी कि भाई कल मैं कुछ करूँगा, तो वो भी मैंने दफन कर दी है। लेकिन भाई ये आज तक समझ में नहीं आया कि हर मंच पर तू जिम्मेदारी किसी को देता है, जाकर बदतमीजी मेरे साथ करता है। कभी आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी हो जिसमें तूने मुझे अपने साथ उठाया, या कोई तेरा भाषण ऐसा हो जिसमें तूने ये कहा कि नहीं इस काम को करने में योगदान विनय रतन सिंह का है, कोई हो तो भेजना जरूर। मैं षड्यंत्र वाला आदमी नहीं हूँ, षड्यंत्र को मुझे क्या जरूरत है षड्यंत्र करने की। और मैं जो बोल रहा हूँ उसके एक शब्द में सच्चाई है। संजय भाई, तुम्हारा स्तर मुझे गिराना ये मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन भरी पब्लिक में धक्के खाना ये भी मेरा टारगेट नहीं। कोई भरी पब्लिक में धक्के, और मैंने इतने लोग तो कमाए हैं, कम लोग कमाए, इतने लोग कमाए तो मेरे साथ खड़े रह सकते हैं। और मैंने तुम्हारे कारण बहुत सारे लोग भी गंवाए हैं। बखूबी याद है मुझे कि जब तुम जेल से छुटकर आए पूर्वांचल में गए, वहाँ हमारा एक साथी था, उसने आपको ये कह दिया कहना भाई हम तो विनय रतन सिंह को जानते हैं क्योंकि वो यहाँ आए थे, उन्होंने आपका नाम बताया हम लोगों को, ये चंद्रशेखर आजाद है। और इस बात को कहने पर तुमने उसे खूब बड़ी बुरी कही। तो उन्होंने घर आकर बताया तेरे एक आदमी मिला था, उसने ये कहा, तो हमने उससे यही कहा। मैंने यार आज तक कोई सवाल ही नहीं किया है, लेकिन भरी परिवर्तन यात्रा में धक्के देने का मतलब तुम मुझे फोन करेगा जब तो ये तो आएगा नहीं। अब मैं भीड़ में हूँ, लोग रास्ता बना के मुझे लेके जा रहे हैं, तो क्या करूँ? मैं मना करूँ? उन्हें कहूँगे मुझे मत लेकर जाओ, मैंने कुछ नहीं किया है, तो बता क्या करूँ? तेरा बढ़ता राजनीतिक कद है, मैं जानता हूँ, और मैं तो रुकावट भी नहीं बनना चाहता। मैं तो सामाजिक आदमी हूँ, मुझे राजनीति से क्या मतलब? बीमारी मेरे खून में है, नस नस में है। मैंने अपनी माँ को एक बार कह दिया था, उसने बीमार भी से होगा, मैंने भाई तुम्हारा एक लड़का है, तुम उसे देखो, मैं तो बीमार भी हो चुका हूँ, मैं बीमार भी से कभी जा नहीं सकता। और मैं जब मरूंगा तब भी जो है मैं यही मेरी उम्मीद ये है कि भाई बीमार भी कब मैं मरूँ। विधायक, MP, राजनीति, तुझे मुबारक हो भाई, ये सब चीजें तुझे मुबारक हो। तो तेरे जो लोग हैं तो उन्हें मुबारक हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम तो मुझे जमीन पर करने का रहा, और तुझे वो पसंद नहीं आया। तुझे याद होगा मैंने तुझे कहा, मैंने स्थिति ज्यादा खराब है, तूने मुझे कहा कुछ काम कर दे, और मैंने तुझे कहा मैंने क्या काम करूँ भाई।
मुझे सब तू साथ भूल गया हो भाई। ठीक है, जो तूने परसों किया वो अच्छा किया। और हाँ एक चीज और कि भाई अगर कोई ये सोचता हो, तुम्हारे साथ के जो लोग हैं या तुम भी ये सोचते हो कि तुम विनय को बीमार में सेलेक्ट कर सकते हो, तो भ्रम ये मत रखना भाई। हाँ, सब कुछ होगा, ये नहीं होगा। भीम आर्मी को जो मेरे बच्चों के मुंह में दूध जाना था उससे सींचा है भाई। ठीक, और खून तो नहीं रह सकता, खून दे दिया है, लेकिन हाँ अपने जीवन की सारी मेहनत जो है ना बीमार में हुई है, और जब तक जिंदा हूं इस रहूंगा। इस सब में कोई अलग नहीं कर सकता है। तुम षड्यंत्र भी चाहे कितने करना, तुम्हारे साथ के लोग षड्यंत्र कितने करो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। संगठन का आदमी हूँ, संगठन का ही रहूंगा। अभी जैसे आपकी सफाई बहुत सारी हुई तो बीमार में कार्यकर्ता फोन करके रोया, कहना दे कि मुझको नहीं चलने दिया, हमने समझाया। ठीक, इस तरह के मैंने बहुत सारे विरोध दखल किए हैं, तुम्हारे जैसा नहीं है। क्योंकि प्लेटफॉर्म से जो है तुम्हें नहीं बताने के लिए है कि तुम जवाब दो यार। कमरे में बैठ के मैंने ये कह दिया तो तुम्हें सड़क पर धक्के देने की क्या जरूरत है, हर मंच पर बेइज्जती करने की क्या जरूरत है। वो लोग हंसते हैं। जब तुमने मध्य प्रदेश की वो जो रैली थी, जो जैसी रैली शायद कभी ना हो पाए, तो तुमने वहां आपसे ना बोलना शुरू किया, मैंने कहा यहाँ से उठकर चला जाऊँ क्या? तो तुम्हारे साथ के जिन तुमने प्रभारी लगाया और जो और समाज के लोग थे वो सब मेरी तरफ देख कर सकते। अब तुम ऐसा करते क्यों हो? क्या तुम्हारी साइकोलॉजी है तो तुम जानो, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें ये महसूस होता है कि भाई मेरे तक कहीं साथ खड़ा होगा तो ऊपर राजनीति में मुझे पहचान हो ना हो, मीडिया के जो नए लोग मुझे जानते हो ना जानते हो, लेकिन जो नीचे की जनता है वो मुझे जानती है। उसने तो मेरा काम देखा। बहुत सारे लोग हैं, जब ट्रेन में गया हूँ मैं चलता हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले, आज भी मिलते हैं। जब आज तो खैर ऐसी से चला जाता हूँ, आज तो जहाज में टिकट की व्यवस्था होती है, लेकिन जब जाता हूँ आज भी तो आज भी लोग मिल जाते हैं, तो कहते हैं भैया आपको इमरजेंसी। इस आदमी को तुमने कभी अपने साथ खड़ा ना किया हो, कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ में उठाया, वो आज भी इतने समर्पण से आज भी तेरे लिए काम करता है, लेकिन फिर भी तू भी इतने शोर का बाद तेरी आंख में आ गया कि तूने उसको भरी कार्यक्रम में धक्के दे के बेइज्जती करी। और धक्के भी कैसे दिए? मैं तेरे साथ, मैं तेरे पास आना ही चाहता, मुझे पता ही था वो भीड़ के लोग मुझे किस दिशा में लेके जा रहे हैं, रास्ता बनाना। 5 फुट पीछे से हाथ पकड़ के तुम्हें रखा, धक्के देता है। अब तू सोच यार, तू क्या सोचता है, तू क्या नहीं सोचता, मेरी समस्या के बारे में। तू खुश रहे, तेरा परिवार खुश रहे, मेरा काम बीमारी को चलाना, बीमारी को चलाना। हाँ बस एक निवेदन मेरा तेरा तुझसे ये रहेगा, इस राजनीति में बीमार में वो पुराना पदाधिकारी है, अगर वो राजनीति करना चाहता है तो उसको जगह देगा, नहीं जगह दोगे तो फिर टकराने के लिए मैंने खड़ा रहा। छोटे स्तर पर रहते हो मर भी जाए, चलते हुए तो भी नहीं टका पीछे। अरे तू भी जानता है मैं बात का बड़ा पक्का आदमी हूँ, जब तेरे इतने अपमान करने के बावजूद भी आज भी तेरे साथ खड़ा हो तो बात का बड़ा पक्का आदमी हूँ। तो संगठन के उस कार्यकर्ता के साथ भी खड़ा हूँ। ठीक, तमाम साथियों ने मुझे सुना होगा, कल से बहुत सारी टिप्पणियाँ होंगी, कल से लोग ये भी कहेंगे कि भाई शायद विनय तक बिक गया, ये हो गया वो हो गया। बिकना होता तो मतलब बिकता जब चंद्रशेखर पर हत्या का मामला, चंद्रशेखर की हत्या का मामला चल रहा था और मैं यहाँ बहुत सारे एमपीओ से मिला था एक लेटर लेकर, बालक नाम इसके गवाह भी हैं। अब वो चाहे भाई चंद्रशेखर बहुत सारे मामले, दुख है तो सिर्फ एक ही चीज का दुख है कि जो काम तुम्हें मुझे कमरे में बैठ के करना चाहिए था, जब मैंने तुम्हें ये कहा कि मैं सब काम को छोड़ दूंगा, तुम मुझे एक बार आदेश है तू कहे तो हर चीज में बंद कर दूंगा, लेकिन मेरा अपमान नहीं यार, बेइज्जती मत किया, बहुत मेहनत की, इसी चीज का दुख, दूसरा कोई दुख नहीं है। तू बढ़े, कल मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, सतगुरु महाराज से आशीर्वाद रहेगा, मेरी ओर से जितना सहयोग हो रहेगा मैं करता रहूँगा। ठीक,
लेकिन अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं। शुक्रिया, जय भीम। कल आपके विभिन्न विभिन्न कमेंट आएंगे, विभिन्न विभिन्न आपकी टिप्पणियाँ आएंगी। हो सकता है कि कल मेरा स्तर जो है, जहाँ मेरा जो स्तर है, जो लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, या फिर जो लोग ये चाहते हैं मेरे की मदद करें, बीमार को मदद करें, कल वो सब छूट जाए, हट जाए। ठीक, मैं अब अपने आप को जीरो स्तर पर खड़ा हुआ मानता हूँ। मैं वहीं जीरो पर खड़ा हूँ। मुझे फिर गली गली जाकर, मोहल्ले जाकर संगठन का निर्माण करना है, क्योंकि ये ताकत भारत में ना, भारत जो है एक अलग ही चीज है। यहाँ व्यक्ति ताकत के साथ जुड़ता है, विचारों के साथ कम। अगर आप वैचारिक बात करेंगे तो वो आदमी आपसे जुड़ेगा नहीं। हाँ, अगर आप उसको ताकत दिखा दोगे कि आज ही ताकत दिखा दी, आज हम तीर मार देंगे, तो वो आपके साथ फट से ऐड हो जाता है। भारत, अब मैंने आपको कहा कि क्योंकि मैंने आरबीआई की, जब मैंने माफी चाहूंगा, जब मैंने दलित ग्रंथों को पढ़ा तो मैंने देखा यार उसके इतने मजबूत स्तंभ होने के बावजूद भी वो उसी के चरणों में जा गिरे जिससे उनका विरोध था। तो फिर उसको निष्कर्ष निकाला, वो इसलिए नहीं गिरे कि भाई उसका उनका विरोध था, वो इसलिए गिरे कि उनके साथी थे, जो उनके साथी थे, उन्होंने जो कुछ करना था वो किया। मेरे साथ कुछ हो रहा नहीं। मैं तो सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहता हूँ कि इतना अपमान करने की जरूरत क्या है। मैं राजनीति में हिस्सेदारी कोई नहीं मांग रहा, अगर मांगे तो मुझे बताओ। हाँ, ये तो है कि मैं तीमारदार और नौकर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा साझेदार हूँ, और तुम्हारे 49% हिस्सेदारी, तो मेरी 51% हिस्सेदारी है, जेल से लेकर बाहर तक। और अपनी जिम्मेदारी मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से निभाई है, पूरी ईमानदारी से। और तुमने हमेशा अपनी जिम्मेदारी की ईमानदारी से नहीं निभाई, मेरे प्रति तो नहीं निभाई। ठीक, और यहाँ संगठन पार्टी की बात मैं करी ना हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपनी और तुम्हारी। ये तुम्हें ये सब चीजें तुम बोलोगे, क्योंकि देखो जब आदमी ऊपर चढ़ता है, धन भी आता है, वैभव भी आता है, शौर्य भी आता है, सब चीजें आती हैं। मैं बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति से बात कर रहा था, उसने मुझे कहा दिल्ली में 2 भूखे लोगों के साथ रहें, और जैसे जैसे एक आदमी को रोटी मिलनी शुरू हो जाए तो कुछ समय बाद उसको लगता है कि जैसी रोटी मुझे मिली है, ऐसी सबको मिल रही है, लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है। भारत में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं। आज भी अगर आपको अच्छा खाना मिल रहा है, आपको अच्छा रहना मिल रहा है, ऐसा नहीं सब लोगों को अच्छा रहना मिल रहा है। अभी मैं जब निकल के जाता हूँ गाड़ी से, तो जो झोपड़े देखता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ तो लोग होटल का कमरा करा देते हैं, इसी का रूम देते हैं, आराम से पूरा करके नहीं आती है। लेकिन जब निकलते हुए जाता हूँ बड़ी गर्मी में, दोपहरे में लोग टीन की दीवार करे हुए पड़े हैं सड़क पर, उन्हें भी देखता हूँ। दुख नहीं है कुछ भी कि भाई बहुत ज़्यादा कोई दुख है कि भाई मेरा को बहुत ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, संपत्ति रुक जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। एक दर्द था मन में, सब लोगों के सामने बयां कर दिया है, वो बयां भी नहीं करता। बयां भी इसलिए किया है कि उससे पहले सारे काम करके देख चुका हूँ, कमरे में बंद करके बात करके देख चुका हूँ, कह कर देख चुका हूँ। ठीक, इस सब का निष्कर्ष सिर्फ एक ही महसूस होता है, क्योंकि जब कभी बीमारी की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें पहला नाम मेरा तक लिखा जाएगा, और शायद इस नाम को खत्म कैसे किया जाए ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन जितने बैनर पोस्टर बनते हैं उसमें सब नाम मेरा तो सबसे पीछे खड़ा हुआ, ये सब सारे खड़ा होना चाहिए। आज किसी मुझको उसका नाम का जिक्र नहीं होता, अगर बीमार में कार्यकर्ता नहीं है तो फिर नाम का जिक्र नहीं होगा। ये जो है ना, ये मुझे लगता है कि मुझे जो है ना साइकोलॉजिकल मार दी जा रही है। तो साइकोलॉजिकल सेंसिटिव आदमी हूँ, बहुत जल्दी रोग भी बहुत जल्दी बढ़ता हूँ। जब कोई, जैसे मैंने जब बाधे कांड पड़ा, जब मैंने मिर्चपुर कांड पड़ा, जब मैंने खैलाजी कांड पड़ा, और बिहार का वो कांड था शायद बाधे कांड में, जब मैं पढ़ा तो मुझे कई घंटे रोया। और अभी भी जब मीटिंग में होता हूँ, पर्सनल कैटर में होता हूँ, कोई ऐसी घटना से आंखों आंसू होते हैं। तो 4 तारीख से 8:30 बजे शुरू में आंसू इसलिए निकलेगी, अगर बेटी के सामने रोया तो बेटी पूछेगी बाबू क्यों रो रहे हो, क्या बताऊँ उससे कि जिस काम के लिए मेहनत किया उस काम में धक्के दिए जा रहे हैं।
लोगों के सामने धक्के दे करके बेइज्जती की जा रही है। और फिर कहता हूँ संजय भाई, अगर आप मुझे एक बार कह दो तो आएगा नहीं, तो दिखा नहीं। तो मैं एक बार पहले भी कहा था कि शाम की औलादों पर दी जाओ, मुँह से तो कहते हुआ यार धक्के देने क्या लोग किया। चलो शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद। कोई भी बात इन बातों का निर्णय न ले, जो सुन रहा है वो सुनते रहने, बस ही टाल दो ज़्यादा सही है। ये बात सिर्फ चंद्रशेखर भाई से मुझे करनी थी, और मुझे नहीं लगता कि मैं मिलसे ये बात मिल के ये बातें उनसे कर पाऊँगा, कर पाता, क्योंकि भाई स्तर बड़ा है, हमारा स्तर छोटा है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सुरक्षा साथ रहती है, सब कुछ साथ रहती है। बस अब मन किया था चंद्रशेखर भाई कि आपको भी जब आपने छाती पर हाथ मारा तो दो धक्के आपको दे देना, मन किया था। उस समय मेरे बाप मुझे याद आया, आपने देखा भी होगा, आप धक्के देते हो मैं रुका 2 सेकंड के लिए वहाँ, और मैंने घूरा तुम्हारी तरफ घूर करके मैंने पब्लिक की तरफ भी देखा। अगर याद ना हो तो थोड़ा सा माइंड को रिटेल, आपकी मेमोरी बहुत तेज है ना, माइंड को रिटेल कीजिएगा, आपको समझ आएगा। हाँ, और भी मैंने बहुत कुछ किया आपके लिए, ऐसा नहीं, ऐसा भी किया जो मैं मीडिया में यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं कहना चाहता, बहुत कुछ किया आपके लिए यार। और मुझे आपसे, मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था कि मुझे आपसे तो उम्मीद नहीं है कि आपने कुछ मेरे विश्वास है, मुझे तुझसे उम्मीद नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो बाल जो सुअर का बाल तुम्हारी आंखों में बहुत दिन पहले देख लिया था, लेकिन क्योंकि इस आंदोलन के लिए साथ रहता था, शांत था, मैंने कोई आंदोलन है चला तो ज़्यादा बढ़िया है। और ठीक है, अम्बेडकर आंदोलन में तो सबसे बड़ी बात तो जो है इंडिविजुअल लीडरशिप कामयाब नहीं होती है, ये काशीराम साहब के बात करके देखा, आप भी करो अच्छी बात, बढ़ जाए तो ज़्यादा सही है। सदगुरु महाराज सदबुद्धि दे, और बहुत कुछ कहूँगा नहीं, कोई कुछ मुँह से निकलेगा तो आप ये कहोगे यार मेरा साथी होकर के ये सब बातें इसने कहनी शुरू कर दी हैं। लाइव हूँ, आपको लगता हो गलत है सही है तो मुझे वो कहने की जरूरत नहीं है। हाँ बस ये जरूर है कि मेरे खिलाफ किसी कागज पर साइन किया है तो खुद साइन करना, किसी अल्लू जल्लू कल्लू को होने देना साइन कर दे, क्योंकि तो तुम भी जानते हो भाई बहुत ज़्यादा कमजोर भी है। ठीक है, और कुछ कहना चाहता सब साथी बोलेंगे। जय भारत, जय श्री राम।